अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो देखें, पॉलिनोमियल बेसिकली पहले होते क्या हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि आपके पास ऐसी टर्म्स जिनकी पावर पॉजिटिव या फिर क्या हो, ज़ीरो हो, उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली में करना ये है कि पॉलिनोमियल को हमने लीनियर फैक्टर के अंदर क्या करना है, चेंज करना है। हमारे पास कुछ इक्वेशंस होंगी, उनको हम किस में चेंज करेंगे, लीनियर फैक्टर में चेंज करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो इसमें मतलब थियोरेटिकल कोई चीज़ है नहीं हमारे पास समझने के लिए ना। तो हम सवालों से ही शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है जेड स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, हमने इसको लीनियर फैक्टर में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले स्क्वायर में बंद करेंगे। z का स्क्वायर हो गया और 9b का स्क्वायर हो गया। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं पहले वाले को a बोल रहा हूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब होता है a प्लस आयोटा बी और फिर a माइनस आयोटा बी। तो जो वैल्यू ऑफ a है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि z के बराबर है, और वैल्यू ऑफ जो b है वो 9b के बराबर है। तो जब मैं इसको लिखूँगा तो ये हो जाएगा z प्लस 9b आयोटा और ये हो जाएगा z माइनस 9b आयोटा। तो ये हमारे पास एज अ लीनियर फैक्टर दो आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली ये नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पॉलिनोमियल जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर में क्या हो गया, चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक क्यूबिक इक्वेशन। नॉर्मली हम क्यूबिक इक्वेशन को डील नहीं करते, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है कि हमारी किताब में भी अभी ये टॉपिक इंक्लूड है कि इसको भी हमने किस में चेंज करना है, इसमें भी इसको भी हमने चेंज करना है किसके अंदर, लीनियर फैक्टर के अंदर हमने चेंज करना है। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका फैक्टर तलाश करेंगे कि इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, नॉर्मली जो फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जिसको पुट करें तो इक्वेशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब होता है वो ज़ीरो हो जाए। तो अगर मैं इसको ज़ीरो करना चाहूँगा तो मैं पहले अपनी कॉमन सेंस डेवलप करूँगा कि देखें भाई, सारे नंबर हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में अगर कोई मैं वैल्यू पॉजिटिव पुट करूँगा तो आंसर जो है वो पॉजिटिव तो आएगा नहीं, ठीक है। मतलब इक्वेशन ज़ीरो नहीं होगी। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कोई नेगेटिव नंबर रख के ट्राई करूँगा कि भाई यहाँ पे सॉल्यूशन करते वक्त मैं इस बात को टेस्ट कर लूँगा पहले अपने कैलकुलेटर में कि क्या इस पे आंसर मेरा ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे z की जगह पे क्या पुट कराऊँ, -1 पुट कराऊँ, तो हो सकता है कि आंसर मेरा ज़ीरो आ जाए। तो -1 का क्यूब हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू -1 हो गया और प्लस का 2 हो गया। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1, 4 और प्लस का 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 + 2 हमारे पास हो गया 5 और -5, इट मीन्स ये ज़ीरो हो गया। और इसके ज़ीरो होने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि z की वैल्यू -1 जो है वो इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे z -1 इज़ द फैक्टर ऑफ, पूरी इक्वेशन हम लिख देंगे यहाँ पे, z³ प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2। एक फैक्टर तो हमारा इसका ये आ गया। अब चूंकि एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 फैक्टर बनने चाहिए। नॉर्मली हम मैट्रिक क्लास में इस बात को डिस्कस करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 फैक्टर होंगे क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। इसी तरीके से जो क्यूबिक इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या होगा, इसके 3 आंसर हमारे पास पॉसिबल होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हमें ये पता है कि हमें एक फैक्टर तो मिल चुका है जो कि z इज इक्वल टू -1 है। तो हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई बाकी के 2 फैक्टर्स क्या होंगे। तो अब ये मेथड होता क्या है, इसको कैसे डील करते हैं वो अभी हम लेक्चर में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इस इक्वेशन के तमाम कोफिशिएंट्स को कॉपी करेंगे। जैसे पहले का कोफिशिएंट 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, दूसरे का 3 है, फिर 4 है और फिर 2 है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो z का पहला फैक्टर हमारे पास आया -1 उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। बच्चों, बहुत ध्यान से आपने लेक्चर को समझना है, बहुत गौर से इस चीज़ को देखना है कि मैंने पहले क्या किया। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से वीडियो में जाएं, उसको पॉज करें, दोबारा से लिखें कि मैंने क्या बोला है। मैंने आपसे ये अर्ज़ किया है कि इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उनको आप तरतीब से लिखेंगे, 1, 3, 4 और 2। ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 2। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को कॉपी कर देंगे। फर्स्ट टर्म को जैसे ही आप कॉपी करेंगे एक नंबर यहाँ पेयर हो जाएगा
और इस नंबर को आप इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से, जो भी आया वो यहाँ लिख देंगे। और इन दोनों नंबर को आपने क्या करना है, ऐड करना है, तो 3 - 1 2 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। पहले नंबर को कॉपी करेंगे, जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर की पोजीशन आप लिख देंगे। अब ये जो नंबर आया 2, इसको दोबारा आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। 4 में से 2 निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अगेन ये हमारे पास ये एरो यहाँ से रिमूव हुआ, दोबारा देखिएगा। अब ये जो 2 आया है इसको हम दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये दोबारा हो गया -2, और 2 - 2 क्या हो गया हमारे पास, 0। अच्छा, इसकी एक पहचान क्या है इस सवाल की, अगर आपने यहाँ से फैक्टर गलत निकाला तो यहाँ पे ये आंसर 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये आखिरी वाला जो नंबर होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, रिमाइंडर होता है, तो ये 0 किसी सूरत में नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इक्वेशन आपने लिखनी है। अब इक्वेशन लिखने के लिए ना बहुत ही आसान सी ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि भाई देखें, जो आपके पास डिग्री दी हुई है ना, उसके मुताबिक हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, उसके मुताबिक हमारे पास है यहाँ पर 1, 2 और 3 टर्म्स, मतलब आखिर वाला तो 0 हो चुका है। तो इसका मतलब ये जो 3 टर्म्स हैं ये 3 कोफिशिएंट के पास जाएंगी, और यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स थी, 1, 2, 3, 4, तो मतलब 4 में से 1 जो है वो कम हो जाएगा। इन शॉर्ट, आसान अल्फाज में, अब जो डिग्री क्यूब थी अब वो डिग्री क्यूब नहीं, वो स्क्वायर हो जाएगी। मतलब पहला क्या होगा, z², फिर क्या होगा z, एंड देन कांस्टेंट टर्म। एक एक करके कॉपी करेंगे, 1, फिर 2 और फिर 2। ये मेरे पास आ गई p ऑफ z की मिसाल के तौर पर दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ z की एक इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मैं इस पे लगाऊंगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए, पहला कोफिशिएंट 1 आ गया, दूसरा 2 आ गया, तीसरा भी 2 आ गया। आपने डिग्री को एक कम करना है, क्यूब है तो स्क्वायर, फिर डिग्री 1, एंड देन ख़त्म हो जाएगा ये। अब आप यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू भी 2 है। क्वाड्रेटिक जब लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे आप इसको पुट करेंगे तो देखें, जब आप पुट करेंगे तो b की जगह -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 और 2, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 - 8, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा z = -2, ये -4, और होल डिवाइड में इसके भी 2 चल रहा है और इसके भी 2 चल रहा है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा, ये होल डिवाइड हमारे पास चल रहा है, तो -2 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं पीछे आपको स्लाइड दिखाऊं तो इसमें बेसिकली इसका मतलब यही है कि -2 आपके पास √4 रूट से बाहर निकलेगा तो ये -2 बन जाएगा, यानी कि 2 आयोटा हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 हो गया। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब मैं इसको अलग अलग कर लूँगा, -2 डिवाइड बाय 2 और +2 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो z के जो बाकी के दो आंसर हैं वो -1 प्लस आयोटा और z = -1 माइनस आयोटा। तो बच्चों देखें, इसको जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो z +1 माइनस आयोटा = 0 कर दें, z +1 प्लस आयोटा = 0। तो देखिए, हमें फैक्टर लिखने हैं तो हम लिखेंगे द फैक्टर ऑफ pz, या जो भी इक्वेशन हमारे पास पीछे मौजूद थी, z³ + 3z² + 4z + 2। z³ + 3z² + 4z + 2 इज़, क्या था पहला फैक्टर हमारे पास, z +1। सर ये z +1 कहाँ से आ गया, देखिए -1 है ना, फैक्टर की फॉर्म में लिखना, उधर ले जाएंगे तो z +1 हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा क्या है, z +1 माइनस आयोटा और z +1 प्लस आयोटा। ये आपके पास 3 फैक्टर हैं जो कि पॉलिनोमियल के यहाँ पर आए। तो हमारी किताब में 2 टाइप के सवाल थे, एक जो हमने पहले किया जिसमें 2 टर्म्स थी, और एक हमने बाद में किया जिसमें 4 टर्म्स थी। तो ये दोनों आपकी किताब में मौजूद है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ छाजाओ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छाजाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।